सीधी के सिमरिया चौकी अंतर्गत एक घटना होती। घटना जो है एक व्यक्ति के संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती। अब संदिग्ध अवस्था में मौत के बाद परिजनन के तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप है। आरोप प्रत्यारोप के बाद अब हालात यह है कि ये सिमरिया चौकी जो है छावनी में तब्दील हो गई ही। अठे देखी गांव के कम से कम आधा सैकड़ा से ज़्यादा लोग मौजूद हैं। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद दुखद खबर के, जहां अब सवाल यह खड़ा होता है कि 54-55 साल के एक संदिग्ध मौत, व्यक्ति के संदिग्ध मौत पर आखिर पुलिस का कह रही है, जनता का सोच रही है, घर वाले का सोच रहे हैं। सभी के सवालन के हम कोशिश करब कि उनसे पूछी कि आखिर वजह का ही कि इतनी बड़ी घटना हुई है, उसके बाद का कुछ गिरफ्तारी भय नहीं भय या फिर कुछ जानकारी है या नहीं है। का नाम है? रामकुशल सोंधिया। सोधिया जी को आई अपना के जानकारी जी पिताजी आई। का पूरी घटना बह रही? उमेश यादव आए थे, सरपंच के बहने। हाँ, मेरे पिताजी को ले गए। कहाँ लगे रहे? सरपंच के यहाँ, बाबूलाल के यहाँ। पूर्ण नाम बाबूलाल का नाम? बाबूलाल यादव। हाँ, वो ले गए थे, बोले थे कि झरवाना है। हाँ। मामा चलो। तो मामा हो गए, पहले बोले कि वो मैं हर जोत के आया हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। के बात है एक हल लगभग 10 बजे रात। हाँ आया था। कब है? कौन दिन के? आज 7 तारीख है। 5 तारीख का आया था ना, 5 तारीख को 10 बजे रात आया था। ले गया सरपंच के घर, बुलाए थे सरपंच झाड़ने फूंकने के लिए। वहाँ ले गए। फिर उसके बाद पता नहीं चला कहाँ गया, लगता मार मूर के फेंक दिए। नहीं तो मार मूर के अपना कहीं लाके फेंक दिए। तो ये बताइए कि मतलब ये 10 बजे लाई गए, फिर उसके बाद औबे नहीं बे, घरे नहीं है? अभी तक नहीं आए हैं, आए ही नहीं है। हाँ, औबे नहीं बे उसके बाद? औबे नहीं हुए। तो फिर सुबेरे कुछ जानकारी मिली अपना? हाँ सुबेरे पता चली 10-11 बजे नहर में। 5 बजे जाऊंगा। अब बात अपन बात जेका बोले खो तो एक आई की बात करिए। ये आई अपना आई नहीं तो अपना बताए कि दिखा है। देखी इनकर सब लोग इतने मौजूद है। अब ये लड़का वह स्थिति में नहीं है कि वह हर बात कह पावे। अब केहू के बाप यदि खत्म ना हो या परिस्थिति में खत्म ना हो तो सवाल बेहद बड़ा है कि वह आदमी का बोल पाई। का नाम है? रामादीन सोंधिया। रामादीन भाई, का भा है ये पूरी घटना के बारे में का बतावे चाहिए? हम दोनों भाई बैठ रहे, उमेश आए, कहीं मामू का करते हैं, कहीं बैठे हैं। हाँ, कहीं के थोके ग्याघा चले का है, तो कहीं के हम नजात दादू हम हर जोत की आन है। कहीं नहीं को चला ग्याघा। रात के को हर जो रात के जोते रहे हर दिन के जोते रहे, रात के थके रहे। अच्छा, नहीं गए। हाँ, हाँ। तो कहीं के हम न जा पाओ, तो कहीं नहीं को चला थोका। तो कहीं कहाँ ले जावे, तो कहीं के सरपंच मामा के ले चला। तो झाड़ दिन है, हम तो वहीं 5-10 मिनट में पहुँचाए दी थे, गाड़ी है। बाबूलाल यादव वहीं सरपंच साहब, अब वहीं लेके चले गए। तो सुबेरे तक माने लौट के उबे नहीं भी। तो फिर कहा जाने न अपना जैसे 5 तारीख की घटना रही, आज 7 तारीख का पोस्टमार्टम होने लगा है। उमेश गए घरे, एक लड़का विकलांग है, तो उसे पूछी कहीं के नरे तोर बाप आबा, तो कहीं नरे हमारे बाप का तही न लग गए है, तो कहाँ छोड़े है। इतना जो कह के वो भाग दी, भाग के फरार हो गया जी। नहीं तो का लागत है अपना पचन का घटना? यह लागत है कि सरपंच मरवा डाली। सरपंच के घरे बुलवाई, जब वो बता रहा है कि हम सरपंच के भाईने आबा कहीं के सरपंच बुलाई, सरपंच मामा। हाँ, सरपंच मामा बुलाई, तब वो तैयार हो कि भाई चला गया। नहीं तो अपना पचे ये बात पुलिस का बताया न जी। तो कुछ करीन पुलिस वाले का उन लोगों का? हाँ, कुछ नहीं, अब क्या हो रहा है। नहीं तो ये बताइए सबसे बड़ी बात कि 5 तारीख के घटनाक्रम आए। 5 तारीख का मतलब हुआ व्यक्ति का ले जावागा 6 तारीख का, या कब जाने न पड़ा बच्चे कि कहाँ मिले, कहाँ कैसा जानकारी भगे? ये सवेरे मिले नहर में, शाम के मिले नहर में। सवेरे मने की जानकारी भाई ढूंढे लाग, जब ढूंढे लागन फिर जब नहीं मिले तो फिर रिपोर्ट की हन। जब रिपोर्ट की हन तो जब फिर पुलिस गए पे हेरे लागी, फिर रात में है 11 बजे रही हुई। पब्लिक पाइस सब जब पब्लिक रही खूब जी, पुलिस नहीं रही होती समय जी। नहर माँ जी, नहर में तो तैरा उनसे बना रहा? अरे खूब पैरत बनाता रहा। हाँ, तक कैसे नहर में बूढ़ गए? अब बूढ़ के मार के मचक दी तो बूढ़ी नहीं जाही। हाँ जी, नहीं तो मतलब यह सब टार्च रही, उनके गोड़े पड़ी रही।
अब उनके फेंकिन हो तक वहाँ से बह के आ जात उनके लगे। चलिए, सबसे बड़ी बात कि यह पूरा मामला संदिग्ध है। संदिग्ध में सबसे बड़ी बात कि एक सरपंच के भूमिका संदिग्ध समझ में आ रही है। हमारे साथ वह गांव के बुकरो गांव के एक शख्स है और उन्होंने समझाने चाह क्या नाम है अपना? विपिन पांडे। विपिन जी, ये बताइए का यह पूरे घटना के लेके का कहा कि यह गांव में जो में अपना के भा एम का प्राथमिक वजह का दिखा थी अपना का यह हत्या का लागत है, वो गांव में का माहौल है? ये बात यह संदिग्ध हत्या लागत है सर। और यह कहा कहीं तक कि हमारे यहाँ 10 बजे गए बताएं कि हमारे पिताजी घूमे हैं, ये दोनों बालक विकलांग हैं। अब जब इनका कहने के जा प्राथमिक जाके थाने में रिपोर्ट कर दे, ये 5 बजे दरोगा जी गए यहाँ से, सरपंच साहब रहे और उनका चमचा लोग रहे। अगर आदमी कहा था कि ऐसा ना हो साहब तो कहा कि तू बच्चे मर्डर किया है। एक बाद पुलिस चली आई, हम बच्चे वो नहर में रहन 6 बजे लाश पाए गए। पुलिस का इन्फॉर्मेशन के है ना 11 बजे पुलिस गए लेके चली आई। यह आए दिन घटना हो रहा थी। सरपंच साहब के घर गिरवा दी ही। उमेश यादव के दर्शन थे ऐसा केस हैं कि जो में ही रैप करत हैं। अब होली के दिन ही मारे गए रहे, दारू पी के बहनी बिटिया जाती है उनका लपटत है। और सरपंच साहब बात हम सरपंच के नहीं कह रहे हैं, ये पूरी घटनाक्रम कह के कह रहे हैं। ये बताइए, यह घटना से आखिर उमेश जो अपना के यहाँ के सरपंच है और इनके बीच में का ऐसा वजह रही हुई कि ये में घटना है कि जान से मारे का परिया, या कुछ सवाल होते ये में? अब ये तो कौनो हमका ऐसा चीज नहीं समझ में आवल लगी है। हाँ। अभी जौन किहन हो इनकर का माजरा रहा। हाँ। साथ में लाई गए और लगे के बाद लाश मिली, पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हुई कि का किहन। निश्चित तौर पर पोस्टमार्टम बॉडी के हो रहा है और वह दौर में जो है सबसे बड़ी बात कि अब पुलिसों जो है तथ्यन के आधार पर संदेहीन के गिरफ्तार करे चाहती, पूछताछ करे चाहती है। ऐसे पोस्टमार्टम बेहद ज़रूरी तथ्य है। और सबसे बड़ी बात कि यह जो भीड़ आई है या ऐसा भीड़ है जो वास्तव में यह मान रही है कि यह एक साधारण मौत न हो, वह नहीं कह सके और न मान सके कि वह साधारण मौत है। कहे कि जेकर मौत भई ही जो 54 साल 55 साल के रहे, वो अच्छे तैराकों रहे, तो उनकर नहर में बूढ़े के संभावना बिल्कुल नहीं है। अब का वजह रही कि वह व्यक्ति जो है नहर में जाए के उनका लाश मिली, नहर में मिली है, तो सवाल बहुत सारे हैं। वह गांव से कुछ एठे महिला जो हैं का नाम है अपना? मुन्नी जी को आई जिनके साथ ही घटना? पिताजी आई। ये बताइए का कहा भैया जो कुछ हुआ है तो को का करी सी या कुछ लागत है अपना का? ये सरपंच बुलाइन ही अपने घर, सरपंच बुलाए के बाद अपने घरे झरबाइन फुकबाइन मार के ले जाके भिनसारे सुबेर में एक दिन ही नहीं भाई वो का गाड़ी ले जाके कहीं के चले जा घरे। ओका फोन पर फोन आवर रहा, फोन नहीं उठाई और जाके दूरी बात कर रहा। हम गंगुआ बतावत के होकर बिटिया आया है, बिटिया हुआ गाड़ी हुआ ये में काम कर काहे के एंठे आई तम कहन के आई ना हमारे बाप की घटना हो गया जा रहा है साल कजानी के साल का है हम कहे रखे रहा तो का नहीं। तो ये बताई कि अपना का लागत है सरपंच काहे ये में करी की में कबा दी काहे ये में करी उनके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। अब या सरपंच जानी निश्चित तौर पर यह हालात एठे बिल्कुल अबूझ पहेली बनत जाल लागी। सरपंच और इनकर झाड़ फूक करे वाले ओझा के का ऐसा मनमुटाव भा, का कैसा बहस भय कि वह कहो न कहो अंतिम चरण में वो पहुँच गया और केहू का मौत के घाट उतारे का पड़ गया। तो मतलब कुल मिला के सरपंच बुकरों के ऊपर यह सीधा आरोप गांव की जनता लगाए रही है, परिवार वाले लगाए रहे हैं। हालांकि पुलिस जो है यह मामला में जल्दबाजी नहीं करे चाह लगी, वह पीएम रिपोर्ट के आधार पर सब तथ्यन के ऊपर जो है बात करे चाहती। का नाम है? दिवाकर सोंधिया नाम है। को आई जिनके साथ चाचा ही का अपना रहन जब अपना के चाचा को बुलावे को आवर कहते कि सरपंच अभी तक आया नहीं है, गांव के मुखिया आई अब तक आया नहीं है, पोस्टमार्टम हो रहा है। अच्छा अपना ये हाँ सरपंच गांव के मुखिया आई बनावा का है, लेकिन वहाँ से अभी तक यहाँ नहीं आई, कल नहीं आ रहे हैं। नहीं तो अब अपना बच्चे कहीं लागे सीधे सीधे तो जीव मरवावे को आवे थे जी मरवावे नहीं हम एंटे थाना है पुलिस है क्यों जीवन मारी। लेकिन वो हमारे गांव सरपंच आई और बाकी तमाम जात है कुछ होता है घटना तो जात, लेकिन यहाँ नहीं आए। तो मतलब अपना यह शक हो लगा है कि यहीं से नहीं आवल लगा है, मरवा के नहीं आए वाला मरवा के फेंकवा दी से नहीं आवल लगाई है, मुँह दिखा वाला नहीं आई। देखिए बहुत सारे जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, ये सवालन के जवाब जो है सब
जनता चाहती कि देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई, केहू घरे के मुखिया एक चला गया है, तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठबे करी कि अब आखिर वह घर के जो है देख रेख को करी। सरपंच एक जनप्रतिनिधि होता है, वो पूरे गांव के मुखिया होता है। और हालात ये कि यह गांव के लोग खड़े हैं, गांव के पीड़ित लोग खड़े हैं, प्रताड़ित लोग खड़े हैं, किंतु सरपंच एठ नहीं आई। तब कुछ जो है लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सरपंच काहे नहीं आई। और एठे और लोग हैं जे मतलब हम कहे के मतलब ये कि जो का नाम है अपना के दिलीप कुमार पांडे। दिलीप जी कहा ये पूरे घटना कर लेके। अब ऐसा है कि इनके घर वाले बतावा था कि शाम के 8 बजे हमका घर में रहे पिताजी हमारे उमेश यादव आए बुलावे, बोल इनके मामा जी के यहाँ चले का है झाड़ फूँक करे, एक के बाद ही लगी। शाम के पता नहीं चली, सुबह हम 5 बजे भोर में उमेश यादव अपने घर से आए, कहाँ से आए उनके घर में पूछिन कि तुम्हारे पिताजी आए गए, तो कहीं नहीं आए, तुम्हारे साथ ही गए रहे। एक के बाद वो गायब होंगे फिर ये लोग कोनो गए कहाँ पहाड़ी मुका पाइन, एक के बाद बुलाए नहीं आए। फिर अब इनके बताए अनुसार ये बताएं इनके घरे में उनके गए सरपंच साहब के अपने मामा जी के यहाँ, बाबूलाल यादव जी के यहाँ, उनके यहाँ रुके रहे। फिर ये लोग बुलावे लागे तो बाहर नहीं निकला। उनकर के रिश्तेदार हैं कि के हैं रामलाल यादव रहे, सरपंच साहब ये सब समुदाय भवन में रहे। पता चली कि यहाँ उमेश यादव हाँ, तो वो रामलाल गए अपने से कल नहर में बतावर रहे हैं, उनके बताए अनुसार हम भी बता रहे हैं। नहीं तो नहर से लाश निकाली गई या अपना दिखे हैं? हाँ हम दिखे हैं। हाँ? जी 5 बजे करीब पुलिस प्रशासन थी, तभी हम भी गए। सांझ के 5 बजे शाम के कल तो तारीख का। हाँ जी, तो ये लोग सब लोग लिखा पढ़ी करने के बाद सब चले आए, सब लोग गांव के लोग भी सब चले आए। इसके बाद ये हुआ कि भाई गांव में हादसा हुआ है, सब लोग चलते हैं, पानी कम हो गया है, देखते हैं हो सकता है दिख जाए। सब लोग गए खोजते खोजते, कम से कम करीब 25-30 आदमी थे, इतने लोग थे। जब गए तो टार्च मारते देखे तो नहर में पड़ी थी। अब बता रहे हैं कि 200 मीटर पहले दूर में बताया कि यहाँ घटना घटी है। इसके बाद जब लाश को देखा गया तो लाश ऐसे पड़ी थी और उसके पीछे ठीक 1 फीट के दूर में टार्च भी गिरी पड़ी थी। का लागत का है अपना पचन का? जैसा पुलिसों है तो पहले पूछा थी कि पुलिसों से हम पूछी थे तो प्रथम दृष्टि का लागत है, तो का लागत है अपना पचन का कि ऐसा है कि यदि वो जिंदा होता तो तैरने वाला व्यक्ति था तो बाहर आ जाता है ना, उसकी हत्या की गई है बस, और मार के फेंक देंगे, इसी कारण वो बाहर नहीं निकला। यदि मार के नहीं फेंका था तो उसको आवाज़ देना चाहिए था कि मेरे साथ में है, तुम गिरे हो, किसी और पब्लिक को बुलाते, या कि उसके जहाँ गिरा था उसके बगल में ठीक घर है, वो भी आवाज़ देता तो उनके पास तक आवाज़ चली जाती। जी निश्चित तौर पर सबसे बड़ी और दुखद बात यह कि एक गांव के जनप्रतिनिधि पर आरोप है, जौन जनता के मुखिया जौन बोकरो गांव के सरपंच है, जिनका यह दायित्व दीन गा है कि एक गांव के जो वोट दे है ओहू के, जो नहीं दया है ओहू के, सबके माई बाप बन के काम करे के, सबके जो है अभिभावक बन के काम करे के, वह सरपंच पर सीधा आरोप है कि एक शख्स का संदिग्ध रूप से मतलब उनके ऊपर आरोप है कि उनको डांट फटकार किया जा रहा था कि आप लोग शांत हो जाइए, जो सही होगा तो निकलेगा। अब उसका माँ बाप पिता मरा है तो रोएगा ही, बोलेगा ही, भला बुरा भी बोल सकता है। बिटिया है तो का हो रोवते है गौते है, ये में कि ऐसा तैसा बोलते हैं। हम कहन कि बोला भैया हमारा बाप मर गया तो हम कहबे न करब, नहीं तो अपना को रो कर रहा बोले से। सरपंच कौन सरपंच? सरपंच बाबूलाल यादव। चलिए जो बात है डायरेक्ट सीधे तौर पर सरपंच जो है सरपंच के ऊपर सल की बातचीत हो रही है। का नाम है अपना? सोनिया संधिया। का है भाई ये घटना में का कहा अपना? यह मैं आए फिर कहें कि मामा चला तो कहें कि हम न जा रात के ने फिर दोबारा पुन के आए कहीं वहाँ जाए थे वह दद्दू घर से पुन आए बैग खोई के गाड़ी बोलाई हारन थी और साल ओढ़ के रेंक परे भाई बोलते हैं मजल भाई कहाँ जा रहे रात के ना जा, कहीं कि मैं पहुँचाई थी मोटरसाइकिल, इतना हम जाने। निश्चित तौर पर यह जो है लगातार जो बात हो रही है, हम कहा कि पूरे चरहू का एक बार दिखा दी जाए कैमरा में कि एठे जो में भीड़ आई है, गांव के लोग आए हैं और लगातार जो है ये पूरी बात कही रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह कि एमा पुलिस के लगे अब एक का स्थिति है, हम कोशिश हमारा यह है कि ओहू लोगन से ओनहू से
का नाम है? हम आपसे श्यामलाल श्यामलाल कहाँ क्या है? बुकुरो के का बात बता तो का जानकारी है? हमका साहब उमेश के 12 बजे रात तोहरे घरे कब है? परसों शाम के हम खाक सोए रहे न महतारी रही तो घर आए 2-3 अक्षर तो महतारी बोल कहीं का आयात कहीं के लालक घर आवा हम बहनोई गिर के नहर में मारा जात है हम महतारी के लड़किया के बुखार यही न जाई तो अब तक कहेगी वो हिट पड़ा है हमारे घर को घर हूँ मैं अब अही मुँह जमोक कह दे। हाँ तो का वो बताइस तो का कहीं कमा बहनोई गिर के नहर में बुरा जाता है तो चला निकलवा ले तमाम महतारी की जो कब खारिया ही न जाई हम कटी उठवा नहीं भाई। हाँ साहब तो जानबूझ के नहीं उठे कि ये हम जाने बूझ के नहीं उठा हम पी के दारू के पानी लगा तो हमको कैसे दर फरिया रहा हम ऐसे डर में नहीं उठाए। हाँ चलिए देखिए अब कुछ तथ्य हालांकि सामने आ रहे हैं तथ्य। अब पुलिस यदि बारीकी से पूरा जांच करी तो ऐसा है नहीं कि ये तथ्यन के जवाब पुलिस का न मिली। हम कोशिश करब कि यहाँ जो जिम्मेदार है हम खड़े हैं नेठे चौकी में और चौकी सिमरिया चौकी है जहाँ जो है चौकी प्रभारी हैं उनके साथ जो है थाना प्रभारी चौराहट जो है फिलहाल थे पूरे घटनाक्रम में हैं। अब हम कोशिश करब कि उन्हों से पूछी कि आखिर ये पूरे मामला में का कार्यवाही चल रही है। और तो सर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, गांव के काफ़ी लोग आए हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वो लोग कहते हैं कि हमारे पिता को सरपंच के द्वारा जो है ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, संदिग्ध मौत हुई है। क्या कहेंगे सर पूरे घटनाक्रम? नहीं, उसकी जो उन्होंने रिपोर्ट किया था उस आधार पे यहाँ गुम इंसान कायम हुआ था। गुम इंसान के बाद उसकी तलाश की गई तो उसकी बॉडी नहर में मिली है। अब उसके पीएम कराया जा रहा है। पीएम दौरान जो भी साक्ष्य आएंगे उसमें पीएम उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी उस पर। सर क्या किसी संदिग्ध को परिजनों के आरोप या इनके बयान के आधार पर किसी से पूछताछ की गई अभी तक, या फिर फिलहाल पीएम रिपोर्ट का ही इंतज़ार हो रहा है? नहीं, और भी पूछताछ की गई है जिनके द्वारा इन पे आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन उनके द्वारा ऐसी कोई बात बताई नहीं जा रही है। तो पूरी बात का खुलासा पीएम रिपोर्ट के बाद ही होगा। पीएम कराया जा रहा है उसका पोस्टमार्टम, अभी पंचनामा कार्रवाई हो रही है, इसका पीएम हो जाएगा। पीएम के बाद जो साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी उस पर। निश्चित तौर पर यह पूरे मामला में सीधे तौर पर अब पुलिस जो है पीएम रिपोर्ट के इंतज़ार कर रही है। और पीएम रिपोर्ट के सबसे बड़ा जो है आधार है ये पूरे घटना के खुलासा करे खातिर गांव के लोग आए हैं। परिजनन के आरोप है कि सरपंच के द्वारा ऐसा पूरा घटना का कारित कीनगा। हालांकि उमेश नाम के एक शख्स जो है देर रात घर से निकाल के ले जाते हैं सरपंच के घरे में। उफे के बाद हुआ शख्स लाश के रूप में अगले दिन मिला था। तो निश्चित तौर पर कहो न कहो मामला संदिग्ध है और यहाँ पुलिस पूरी तन्मयता से और पूरे संजीदगी से काम कर रही है। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।